तो आज हम लोग एक एसएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे तो अगर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका जो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है वो -6 वोल्ट -6 एम्पियर दिया हुआ है और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है करंट का वो है +6 और एक पीरियोडिक सिग्नल है। तो एक हम लोग का पीरियोडिक सिग्नल है, हम लोग देख सकते हैं जिसका हब पीरियड यहाँ से यहाँ तक इसका टोटल एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो इसका हब बन गया इसका टाइम पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड में ज़ीरो से यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो ज़ीरो से t/t तक t/2 तक इसका है जो एक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है और t/2 से t तक एक तो स्क्वायर फॉर्म दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना होगा इसका जो हम लोग से चाहा है वो है कि इसका RMS कितना होगा। तो पहले हम लोग RMS का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। तो RMS क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है। ये जो सिग्नल्स दिया हुआ है इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगा वही हम लोगों से मांगा है और चार्ट ऑप्शन दिया हुआ है जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो RMS जब भी हम लोग को बोलेगा कैलकुलेट करने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से देखेंगे, ठीक है ना। पहले तो क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे, फिर उसका मीन निकालेंगे, फिर उसका रूट कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करेंगे हम लोग। तो हम लोग के यहाँ पे दो ठो टाइप का सिग्नल दिया हुआ है। तो पहले हम लोग ये जो ट्रायंगुलर सिग्नल दिया हुआ है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को जो दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, एक ठो स्ट्रेट लाइन है ज़ीरो से यहाँ तक। तो यहाँ पे अगर हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर इसका पॉइंट है ये क्या है, 0 0 0 ये ओरिजिन है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले x आता है फिर y आता है। तो x का यहाँ पे वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है t/2 और y का वैल्यू कितना है, ये y एक्सिस बन गया, y का वैल्यू है -6, ठीक है ना। तो हम लोगों को मालूम है कि एक तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y - y1 / x - x1 = y2 - y1 / x2 - x1। तो हम लोग का यहाँ पे क्या बन गया, ये जो x1 y1 जो है हम लोग का वो कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 0.0। और हम लोग का जो दूसरा पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट t/2 और -6। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू इसका बिठा देंगे। तो y1 भी 0 है, x1 भी 0 है। और एक बात, यहाँ पे x एक्सिस में कौन सा दिया हुआ है, कौन सा पैरामीटर दिया हुआ है, I करंट दिया हुआ है। और x एक्सिस में कौन सा दिया हुआ है, x एक्सिस में दिया हुआ है टाइम। तो फिर हम लोग y का जगह पे लिखेंगे करंट और x का जगह पे लिखेंगे टाइम, ठीक है ना। तो I - 0 t - 0 ये बन गया। यहाँ से हम लोग उसका वैल्यू देख रहे हैं, y2 बन गया मेरा -6 और y1 बन गया 0। तो 0, x2 बन गया t/2 योग 0, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि I/t = -6/t/2 = मेरा बन गया। और जो I है, जो फंक्शन है यहाँ पे करंट का, जो ट्रायंगुलर जो फंक्शन है वो फंक्शन कौन सा बन गया, तो फिर हम लोग का फंक्शन बन गया I = -12/t/t, ठीक है ना। तो ये बन गया इसका फंक्शन, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे ये मेरा जो ट्रायंगुलर पार्ट है ये इसका फंक्शन हम लोग का निकल गया, ठीक है ना। तो अभी हम लोग निकालेंगे ये वाला फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन का जो है एक तो स्क्वायर वेव है, तो स्क्वायर का जो होता है वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम इसको ना I1 कर देते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग कैसे निकालेंगे कि ये यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है, ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, t/2 से t तक एग्जिस्ट कर रहा है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 6 है, ठीक है ना। तो हम लोगों का क्या होगा, अगर हम लोग ऐसा करेंगे इसका वैल्यू निकालने के लिए, ऐसा करेंगे तो हम लोग का इसका जो एरिया है वो हम लोग का ये जो इसका जो एरिया है ये हम लोग का निकल जाएगा। तो असल में क्या होता है, हम लोग इंटीग्रेट करके क्या निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व भी निकलते हैं ना, तो वही हम लोग को निकालना है। तो अभी बन गया ये मेरा दूसरा फंक्शन। तो इसका फंक्शन हम लोग लिखेंगे तो इसका जो फंक्शन होगा, जो स्क्वायर का जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 6 बन जाएगा। इसका जो फंक्शन है 6 बन जाएगा ना। तो देखते हैं अभी।
तो हम लोग का क्या निकालना है, आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना है, तो हम लोग को पहले स्क्वायर करना है। तो पहले हम लोग बोले कि इसका क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो फिर इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो स्क्वायर कर लेते हैं इसका। इसका स्क्वायर कर दिया। अच्छा, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, 0 से t/2 तक। तो 0 से t/2 तक एग्जिस्ट कर रहा है। और हम लोग जो एवरेज वैल्यू निकलते हैं, एवरेज जो वैल्यू निकलते हैं उसका प्रोसीड्यूर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एरिया बाई टोटल टाइम पीरियड, है ना। तो यहाँ पे हम लोग का टाइम पीरियड कितना है, टोटल टाइम पीरियड है t, तो इसको हम लोग थर्ड ब्रैकेट के अंदर डाल दें, ठीक है ना। तो और इसका जो है ये 0 से t/2 तक है हम लोग का ट्रायंगुलर, फिर है स्क्वायर t/2 तक t तक, ठीक है ना। तो हम लोग पहले 0 से t/2 तक हम लोगों ने ले लिया, ये वाला स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि हम लोग आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो स्क्वायर करके हम लोग इसका मीन वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे। फिर t/2 से t तक कौन एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है हम लोग का स्क्वायर सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। उसका वैल्यू क्या है, 6 है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, हो गया। तो ये हम लोग का कौन सा वैल्यू निकल रहा है, ये हम लोग का मीन का स्क्वायर वैल्यू निकल रहा है, ठीक है ना। फिर हम लोग अगर टोटल का स्क्वायर डाल देंगे ना, स्क्वायर डाल देंगे टोटल का, तो हम लोग का निकल जाएगा आरएमएस वैल्यू। पहले स्क्वायर किया, फिर अभी मीन निकल रहा है, फिर उसका रूट कर देंगे तो फिर आरएमएस वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल तो हम रूट को अभी नहीं करते, आखिर में करेंगे, ठीक है ना। तो रूट को हम लोग आखिर में करेंगे, तो रूट को अभी बाहर ही रख देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि 0 से t/2 144 12 का स्क्वायर करेंगे और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा t स्क्वायर dt। और यहाँ पे t/2 से t तक 36 dt बन गया। तो अभी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। 144/t स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर निकल के आ जाएगा, अंदर रह जाएगा ये वाला। तो हम लोग t स्क्वायर का हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो t³ आता है, और इधर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो 36 कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा t। और वो कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, ऐसे यहाँ तक एग्जिस्ट करेगा 1/44, इसको हम बाहर लाते हैं, ठीक है ना, ऐसे। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर पहले अपर लिमिट बैठता है फिर माइनस देके लोअर लिमिट बैठता है, तो अपर लिमिट हम लोग बैठाएंगे तो ये बन जाएगा t³/8, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 ही आता है, और माइनस 0 क्यूब का 0 आता है, 0/3 0 आता है, तो हम लोग उसको नहीं लिख रहा है, ठीक है ना। तो अभी इसको लिख रहे हैं हम लोग, पहले अपर लिमिट बैठेगा t, फिर लोअर लिमिट बैठेगा माइनस देके, ठीक है ना। तो देखिए 1/t के अंदर क्या हो रहा है, देखिए 3 से अगर इसको हम लोग कर रहे हैं तो फिर कितना आ रहा है, 6। दैट मीन्स हम लोग का 60, यहाँ पे 60 रह जा रहा है, और अंदर रह जाएगा 36 t/2 मतलब ये 18 रह जाएगा ना, ठीक है। तो हम लोग का बस क्या रह जाएगा, 1/t इंटू 18 24t। दैट मीन्स हम लोग का जो 24 वैल्यू आया, ये कौन सा वैल्यू आया, हम लोगों का मीन स्क्वायर का वैल्यू आया। तो फिर हम लोग का आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देना पड़ेगा, इसका रूट कर देना पड़ेगा। तो रूट कर देंगे तो आ गए हम लोग का 24। दैट मीन्स अगर हम लोग इसको थोड़ा और डिवाइड कर, उसको थोड़ा लिख सकते हैं हम लोग 2/6, है ना। तो इसको हम लोग तो ले ही सकते हैं ना। तो फिर हम लोग का आरएमएस वैल्यू आ गया, तो हम लोग का देखेंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन में आ गया ऑप्शन ए, ठीक है ना। तो पूरा प्रोसीड्यूर आप लोग आराम से देखिएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर कुछ और भी सिग्नल्स आएंगे तो एक ही प्रोसेस से हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं। तो हम लोग पहले इसका फंक्शन निकालें, ठीक है ना। ये जो हम लोग का इसका जो मैथमेटिकल फंक्शन है जो सिग्नल्स का, वो हम लोग पहले निकालें। जैसे यहाँ पे हम लोग इसका जो ट्रायंगुलर पार्ट है वो उसका पहले निकालें, फिर इसका निकालें, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए क्या किया,
पहले स्क्वायर किया फिर मीन किया। तो मीन करने का प्रोसीड्यूर क्या है, टोटल एरिया बाई टाइम पीरियड। तो टोटल टाइम पीरियड है टी, तो 1/t और ये बन गया इस पार्ट के लिए एरिया का स्क्वायर, ये जो फंक्शन है उसका स्क्वायर करके उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये 0 से t/2 तक इसको एग्जिस्ट कर रहा है, और दूसरा वाला t/2 से t तक एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे 0 से t/2 तक एग्जिस्ट कर रहा है, t/2 से t तक एग्जिस्ट कर रहा है। तो वैसे हम लोगों ने इसको किया, उसका करने के बाद पूरा कैलकुलेशन किया, करने के बाद फिर हम लोगों ने आखिर में जाके इसका रूट कर दिया, ठीक है ना। तो हम लोग का निकल के आ गया RMS वैल्यू। तो आप लोग आराम से इसको देखिएगा, ठीक है ना। तो ऊपर से नीचे तक पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर कमेंट में लिखिएगा, वो हम देखेंगे, ठीक है।